हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत ही हैवी काम मिल गया है। हम तीनों मिलकर लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाते हैं क्योंकि उसके बाद हमें काम के लिए भी जाना था। लकड़ी फाड़ने का काम खत्म करके हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हमें गैस भराने के लिए जाना था, तो हम जल्दी से निकल जाते हैं मेरे दो दोस्त और सुपरवाइजर और पिकअप ड्राइवर के साथ। पोलाची जाने से पहले हमें कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा था और हम तीनों पिकअप में बैठकर खूब सारे बातें करते हुए जा रहे थे। लगभग 1 घंटा के सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गैस सिलेंडर के दुकान में और इस दुकान का नाम है बालाजी एजेंसी। यहाँ से गैस भरवाने के बाद हम लोग जल्दी से वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाने से पहले हमें इस तरह सा प्यारा नजारा देखने को मिलता है और सामने एक चर्च भी दिख रहा था जो बेहद ही सुकून भरा लगा मुझे। गैस को भरवा कर आते टाइम हम रास्ता चेंज कर लेते हैं, इसीलिए पहले वाला सीन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाता हूँ। पोलाची से वापस अपने रूम आते टाइम हमें इस तरह का ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। ट्रैफिक जाम जैसे ही खुलता है उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने रूम के लिए। कंपनी में हम नए आए हुए थे, इसीलिए मेरा चाचा मुझे दिखा रहे थे कैसे कैसे काम होता है, कौन सा जगह गिट्टी डाला जाता है और कहां से सीमेंट निकलता है। ये सारी चीज मुझे अच्छी तरह से समझा रहे थे और उन्होंने खुद चढ़कर मुझे दिखाया कि यहाँ पर गिट्टी डाला जाता है, यहाँ पर छलनी होकर के ऊपर की ओर ले जाया जाता है बेल्ट के सहारे। मुझे तो उतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे बता रहे थे मैं उन्हीं को देख रहा था। इतने बड़े बड़े मशीन को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। इतने बड़े बड़े मशीन में आखिरकार क्या काम होता है मुझे तो समझ में ही नहीं आया। कंपनी का पूरा चक्कर काटने के बाद जैसे ही शाम हो जाता है उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने मामा और अपने चाचा के साथ नहा धोकर दुकान की ओर, क्योंकि दुकान में सब्जी भी लेना था। और ये है सब्जी बेचने वाली दीदी, जिसको तमिल में आका कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारे सब्जियों को हम ले लेते हैं क्योंकि हम लोग बार बार सब्जी खरीदने नहीं आते हैं, एक ही साथ एक सप्ताह का खरीद लेते हैं। धूप भी बहुत जोर का लग रही थी तो शरीर को भी ठंडा करना पड़ेगा, इसीलिए हम आ जाते हैं जूस का दुकान में। जूस का दुकान आकर के हम भी एक गिलास पी लेते हैं और इधर मेरे रूम के सारे मेंबर भी जूस पीने लग जाते हैं। जूस पीने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं हम वापस अपने रूम के लिए। ये है तमिलनाडु का कोबी जो इतना बड़ा है, जिसको मैं देख करके दंग रह गया। मेरा गांव में तो इतना बड़ा कोबी मैंने नहीं देखा था। हमने कितने सारे सामान खरीदा है आप लोग देख सकते हो। रूम में आने के बाद अब ये सब्जी बनाने का बारी है। सब्जी में आज 2 आइटम बनने वाला है। इस साग को तो आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे, इसका नाम मुझे हिंदी में मालूम नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर ठंड भी लगती है तो हम बैठ जाते हैं चूल्हा का सामने, क्योंकि शरीर को भी गर्म करना पड़ेगा। मेरे रूम के कुछ लोग शाम को भी चाय पीते हैं, इसीलिए शाम को भी चाय बना रहा हूँ।